शोले मूवी की 10 ऐसी अनसुनी बातें जो आप शायद ना जानते हो। इस फिल्म ने बॉलीवुड को आज एक रूप में एक नई परिभाषा दी है। जय का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे, जो उस समय काफ़ी लोकप्रिय थे। खासकर मेरा गांव मेरा देश के बाद उस समय अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ रहे थे। क्लाइमैक्स में कुछ दृश्यों में असली गोलियों का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन एक गोली से लगभग मर ही गए थे, क्योंकि धर्मेंद्र की गोली उनसे कुछ इंच की दूरी से चूक गई थी। गब्बर फिल्म का सबसे लोकप्रिय किरदार है और इस सदी के सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड खलनायकों की सूची में भी सबसे ऊपर है। लेकिन गब्बर सिर्फ 9 दृश्यों में दिखाई देता है और वह पहली बार फिल्म में लगभग 1 घंटे बाद दिखाई देता है। रंगमंच अभिनेता और 3 स्टार में सरमन जोशी के पिता अरविंद जोशी ने शोले में ठाकुर के बेटे में से एक की छोटी सी भूमिका निभाई थी, जिसे फिल्म की शुरुआत में गब्बर ने मार दिया था। गॉसिप मैगजीन के अनुसार धर्मेंद्र फिल्म में ठाकुर का किरदार निभाने के लिए ज़्यादा इच्छुक थे, लेकिन तब उन्हें पता चला कि उनकी पुरानी क्रश हेमा मालिनी को मुख्य भूमिका में लिया गया है, तो उन्होंने वीरू का किरदार निभाने का फैसला किया। संजीव कुमार, जो धर्मेंद्र के ठाकुर के बदले वीरू का किरदार निभाने वाले थे, ने फिल्म में ठीक पहले हेमा को प्रपोज किया था। हालांकि बदकिस्मती से उन्हें मना कर दिया गया था। गब्बर का किरदार एक असल जिंदगी के किरदार से प्रेरित है। 1950 के दशक में ग्वालियर के पास इसी नाम का एक डाकू था। वह पुलिस वालों के नाक कान काट कर आतंक मचाता था। पहले गब्बर की भूमिका के लिए डेनी डेनजोपा के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान में एक अन्य फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण वे तारीखें नहीं दे सके। वो फिल्म थी फिरोज खान की धर्मात्मा। शोले 70 मिमी में बनी पहली फिल्म थी, जो स्टीरियोफोनिक ध्वनि के साथ बनने वाली पहली फिल्म थी। एक वैकल्पिक अंत में ठाकुर गब्बर को मार देता है, लेकिन वह दृश्य बदल दिया गया क्योंकि यह बहुत हिंसक था। फिल्म से एक और दृश्य काट दिया गया था, जिसमें सचिन तब किशोर की बेरहमी से हत्या की गई थी। यह फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। वह कई सिनेमाघरों में इसे बंद करने पर विचार किया गया, क्योंकि इसे मिली शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत ही खराब थी, लेकिन लोगों की जुबानी प्रचार ने वह सुनिश्चित कर दिया गया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी। इस तस्वीर को देखिए, ये सीन बहुत ही इमोशनल था। देखिए, अमिताभ बच्चन, हंगल साहब और सचिन अपने शॉट पर तैयार हैं, लेकिन पीछे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हंसते हुए और सीपी साहब उन्हें समझा रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। इस सीन में अमजद खान को सीपी साहब सीन समझा रहे हैं और पीछे संजीव कुमार हंस रहे हैं। अब इस तस्वीर में संजीव कुमार को सीपी साहब सीन समझाते हुए। इस तस्वीर में संजीव कुमार और अमजद खान दोनों को सीन समझाते हुए सीपी साहब और अमजद खान चाय पीते हुए। इस तस्वीर में गब्बर को सीन समझाते हुए सीपी साहब और संजीव कुमार भी उन्हें देख रहे हैं। इस तस्वीर में जया बच्चन को फिल्म का सीन समझाते हुए सीपी साहब, हेमा मालिनी को सीन समझाते हुए सीपी साहब। ये अलग अलग तस्वीरें हेमा मालिनी को सीन समझाते हुए सीपी साहब। बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें सीपी साहब और हेमा मालिनी की। देखिए, इस तस्वीर में सीपी साहब अमजद खान और सभी डाकू को अपना सीन समझाते हुए। देखिए, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सीपी साहब खड़े हुए हैं। यहाँ पे सीपी साहब
धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को फिल्म के सीन समझाते हुए, ये हेमा मालिनी को समझाते हुए। पीछे हमें अमजद खान भी दिख रहे हैं। ये पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं दोनों। देखिए सभी दुर्लभ तस्वीरें। ये जेल की तस्वीर धर्मेंद्र और सीपी साहब। शूटिंग के वक्त की तस्वीर जया बच्चन और अमजद खान चेयर पर बैठे हुए हैं। अमिताभ बच्चन सबके साथ नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में सीपी साहब, अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर। अब इस तस्वीर में अमजद खान, सीपी साहब, संजीव कुमार, हांगल साहब, अमिताभ बच्चन, सचिन। अब इस तस्वीर में कौन शामिल हुआ है ये आपको बताना है। अमजद खान, संजीव कुमार, जया बच्चन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। इस तस्वीर में सीपी साहब, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को सीन समझाते हुए। आपको ये सीन में कौन सा गाना आता है उसके बोल लिखकर बताने हैं। देखिए धर्मेंद्र को सीन समझाते हुए सीपी साहब। अब इस तस्वीर को देखिए। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी बड़े ही प्यार से और हंसते हुए देखते हुए, इसी तरह जया बच्चन अमिताभ बच्चन को बड़े ही प्यार से हंसते हुए देखते हुए। इस तस्वीर में दोनों की मोहब्बत साफ दिखाई दे रही है। अमजद खान भी इस तस्वीर में हमें दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर में आप देखिए, तांगे के पीछे सीपी साहब भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ कौन सा गाना आता है इसके बोल आपको बताने हैं। अब ये भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को सीपी साहब सीन समझाते हुए।